मैं प्रवीण कुमार, ग्राम पंचायत मझगांवा प्रधान पूर्व प्रतिनिधि और इस समय रामलीला कमेटी के सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। रामलीला कमेटी जो बनी है उन सभी के सहयोग के लिए मैं पूरे तरह से तन मन धन से और अपना मूल्य समय के साथ लगा हुआ हूँ। और ये जो रामलीला हो रही है, रामलीला तो वैसे सन 1942 से हो रही है, लेकिन इस वर्ष रामलीला कुछ खास और भव्य होने जा रहा है, क्योंकि जो कमेटी बनी है वो काफी उत्साहित है प्रोग्राम और परफॉर्मेंस को लेकर के, जिससे लोगों में रुचि है कि मेले में अधिक से अधिक लोग आवें और भीड़ को बढ़ाया जाए। मेला का रूप दिया गया है। इस बार मेले में नया करने के लिए अच्छी तरीके से दुकानें, बच्चों के लिए झूला वगैरह की व्यवस्था भी की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर विभागों को सूचित कर दिया गया है, जिसमें पुलिस विभाग, स्थानीय प्रशासन, मेला प्रशासन व एक नेशनल फोर्स की टीम है, जो 51 सदस्यीय टीम है, वो पूरी तरह से मेला परिसर की सुरक्षा करेगी। और हर विभाग के आप लोगों के तरफ से क्या सुरक्षा का इंतजाम है? अब मेला कमेटी के द्वारा हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुनील कुमार पांडे जी व कोषाध्यक्ष सत्यम कुमार गौड़ जी ने जो बताया उसी अनुरूप व्यवस्था की गई है। जैसे पूरे मेले परिसर को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है जी, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को भी विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे उसमें महिलाओं के सुरक्षा में आप लोग क्या कर रहे हैं? महिला की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे से पूरे परिसर को लैस किया गया है। जी जी जी। और महिला सुरक्षा कर्मी भी नियुक्त, ये क्या बोलता है, उनको सूचित किया गया है वॉलेंटियर के तौर पे जी। और एक नेशनल फोर्स के 51 सदस्यीय टीम जो है वो पूरे परिसर की निगरानी करेगी जी। इस साल मेले का कुछ विशेष आकर्षण? मेले का विशेष आकर्षण ये है कि मेला परिसर में झूला नहीं लगता था और दुकानें बेतरतीब लगाई जाती थीं। लोगों के आवागमन का जो व्यवस्था होता था वो सुगम तरीके से नहीं हो पाता था, लेकिन पूरा प्रयास किया गया है कि आवागमन की व्यवस्था, उनके रखरखाव और उनके जो है स्टैंड वगैरह की व्यवस्था की गई है। मेला परिसर को पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण दिया गया है। जो लोग भी आए बाहर से वो सुरक्षित रहें, महिला हो या पुरुष, बच्चे, सबकी सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया गया है रामलीला कमेटी के द्वारा। जी, इस बार भंडारे वगैरह का भी आयोजन सुनने में हो रहा है जी। जैसा लोग बताते हैं, कभी जो है हाँ 80-82 वर्षों में जी जी, कभी मेला के बाद भंडारे की व्यवस्था नहीं होती थी इस तरह से जी। इस बार जो है भव्य भंडारे की व्यवस्था की गई है, जिसमें करीब 8 से 10 हजार लोगों को प्रसाद देने का प्रावधान किया गया है जी। और आगे की क्या प्रक्रिया है आप लोगों की? और आगे ये है कि जो रामलीला कमेटी है जी, ये कभी काम तो बहुत अच्छा लोगों ने किया, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हो पाई जी। और इस बार पूरा प्रयास है कि रामलीला कमेटी को रजिस्टर्ड कर दिया जाए। तो इस रामलीला कमेटी में लगभग कितने लोग हैं? अभी में बहुत छोटा दल कार्य कर रहा है, जिसमें अध्यक्ष सुनील कुमार पांडे हैं, कोषाध्यक्ष सत्यम गौड़ हैं, मीडिया प्रभारी नवनीत गौड़ हैं, चंदन विश्वकर्मा महासचिव हैं, फिर आपके महामंत्री हैं अमित द्विवेदी जी। इसके अलावा सहयोगी के रूप में मैं स्वयं प्रवीण कुमार, रामरतन यादव, हम लोग के संरक्षक के रूप में श्री संजय दत्त द्विवेदी, समूहनाथ पांडे, श्रीराम द्विवेदी जी और प्रधान
पति श्री संजय पांडे जी का भी विशेष सहयोग है। संजय पांडे जी का कितना योगदान रहा इस मेले में? उनका योगदान विशेष अच्छा है योगदान, और हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव के सभी संभ्रांत जी व्यक्ति उसी तरीके से इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सहयोग करें जी, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत प्रयास किया है इसके लिए जी कि हर घर को जोड़ने का, हर वर्ग को जोड़ने का जो उन्होंने सामाजिक समरसता एकता का संदेश दिया है, वो हम सब के लिए या टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग मेरे ख्याल से डेली 6 घंटे 8 घंटे मेहनत कर रहे हैं? जी, इसमें कोई शंका नहीं है कि हम लोग प्रतिदिन 8 से 10 घंटा कार्य कर रहे हैं इस पे। जी, मतलब मेले को भव्य रूप दिया गया इस बार। जी, इस बार विगत 80 वर्षों के अपेक्षा इस वर्ष मेले का विशेष युग होगा। जैसे क्षेत्रीय तो रहा है मेला जी, लेकिन इस बार हम लोग इसको चाह रहे हैं कि बड़े स्तर पे हो, ये जिले स्तर का हो जाए मेला। जिले स्तर पे इसका एक अलग पहचान हो। जी, हमारे गांव की सांस्कृतिक धरोहर है, जी, संस्कृति है, परंपरागत है, इसका प्रचार प्रसार प्रदेश स्तर पे, जिले स्तर पे होना चाहिए। जी, अपने गांव के कुछ कलाकार लोगों का नाम बताएंगे? जी, मेले में तो जिस दिन मेला लगता है उस दिन तो हमारे जैसे रावण के पात्र हुए या उनसे संबंधित उनके भाइयों के पात्र हुए, ये गांव के लोग ही अमूमन करते हैं और करेंगे भी। इस बार कुछ नया ये है कि जैसे मेला को भव्य रूप दिया गया है, जिसमें झूला की व्यवस्था, दुकानों को हिसाब से लगाने की व्यवस्था और लोगों के आवागमन के साधन को सुगम किया गया है। प्रचार प्रसार का माध्यम उचित अपनाया गया है, सोशल मीडिया का सहारा लिया गया है, हैंडबिल बांटे गए हैं लोगों में, कार्ड छपवाए। लगभग कितने दूर के लोग आएंगे इस मेले में? 10 किलोमीटर के परिक्षेत्र में तो लोग आएंगे ही आएंगे। संख्या मेले में मेरे ख्याल से 10,000 हो जाएगी क्या? जी, 10 से 15 हो जाएगी। 10,000 से लेकर 15,000 की संख्या मेले के दिन होने का अनुमान है। और कुछ गांव के लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हैं? गांव के लोगों से विशेष यही निवेदन है और उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग मेले में या हमारे कमेटी का सहयोग करें, जिससे मेला भव्य कराया जाए और इनका कमेटी के सदस्यों का मनोबल हाई रहे और आगे अच्छे से अच्छा किया जा सके। और कुछ बताएंगे? जनता से अपील, और जनता से यही अपील है कि ग्राम के अलावा पूरे क्षेत्र की जनता अधिक से अधिक संख्या में आवे और जो कार्यक्रम की रूपरेखा उस अनुसार। जैसे आप लोगों ने कार्ड छपवाया है तो क्या दूसरे गांव के लोगों को भी आमंत्रित किया है? जी, प्रयास किया गया है कि पूरे ब्लॉक के हर गांव को टच किया गया है, जिसमें प्रधान, निवर्तमान प्रधान और जितने भी संभ्रांतशाली व्यक्ति हैं और प्रतिनिधि हैं, जिले के प्रतिनिधि, क्षेत्र के प्रतिनिधि, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, सांसद, सभी को निमंत्रण भेजा गया है। जी, तो सांसद जी के आने की उम्मीद है? जी, पूरी तरह से उम्मीद है कि सांसद जी का प्रोग्राम 24 के बाद ही लग पाएगा, क्योंकि उन्होंने 24 तक वो काफी व्यस्त हैं, लेकिन 25 से 28 के बीच में उनका प्रोग्राम रहेगा। एक दिन उनको भी आना है? जी, चाहे भरत मिलाप में आ सकते हैं? जी, किसी दिन वो आएंगे। जी, आगे कुछ और करना चाहते हैं? आगे हमारे संस्था का रजिस्ट्रेशन का वो चल रहा था आपके? जी, हमारे अध्यक्ष जी ने ये पूरे ग्राम पंचायत के लोगों के सामने ये आश्वासन दिया है कि हम दिवाली गिफ्ट देंगे। जी, और दिवाली गिफ्ट अध्यक्ष जी का यही होगा कि पूरे ग्राम पंचायत के सामने रामलीला कमेटी का रजिस्ट्रेशन, ये एक दिवाली गिफ्ट होगा, क्योंकि ये अब तक का इतिहास रहा है कि हर बार ये प्रयास लोग किए हैं लेकिन हो नहीं पाया है। जी, लेकिन अध्यक्ष जी ने इस बात को पूरे जोर से कहा है, सभी लोगों के सामने कहा है कि हम दिवाली गिफ्ट देंगे आपको। और दिवाली गिफ्ट रामलीला कमेटी का रजिस्ट्रेशन के रूप में दिवाली गिफ्ट सबको दिया जाएगा। पूरी समिति आपकी जो है लगी है इस मेले के आयोजन में? जी, हमारी पूरी समिति जो है करीब रात के 11 बजे तक काम करती है और हर एक छोटे बड़े बिंदुओं पे डिस्कस करके उसको शाम को चर्चा होती होगी।
अध्यक्ष जी के पास करने के बाद ही उसको हम लोग क्रियान्वित करते हैं। जी जी, जी, धन्यवाद सर। ओके सर।